हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूसिफ़ा खान। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं लेकर आई प्रैक्टिस सेट के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। तो देखिए, 18 का संबंध 9 से है तो 12 का संबंध किससे होगा? तो सबके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम चलिए कर देखते हैं। अगर 18 में से 2 को डिवाइड किए, 2 से भाग दिए तो 9 आ गया। अगर 12 में से 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा। बट ऑप्शन में 6 कहीं पर भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे। जब 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 324। और तीनों डिजिट को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 3 + 2 + 4 तो हो जाएगा 9। तो सेम इसी तरह हम 12 का वर्ग करेंगे। तो 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग होता है 144। अब यहाँ 144 ये 3 डिजिट का है। इन तीनों को प्लस करेंगे। 1 + 4 + 4 तो ये 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 9 कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी 9 दिया है और क्वेश्चन मार्क की जगह पर भी 9 हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकेंड दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 25 है, 23 है, 25 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पे 11 में कितना प्लस है कि 13 हुआ है, तो 2 प्लस है तो 13 हुआ है। अब ऊपर में देखना है कि 13 में कितना प्लस है कि 17 हुआ है, तो 4 प्लस है तो 17 हुआ है। अब नीचे देखना है कि 17 में 2 प्लस है तो 19 हुआ है। तो नीचे में 2 प्लस हुआ है और फिर ऊपर में 4 हुआ है। तो नीचे में 2 प्लस हुआ है, ऊपर में 4 प्लस हुआ है। तो फिर यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, हो जाएगा। सेम उसी तरफ ऊपर फिर 4 प्लस हो जाएगा। तो अगर हम 25 में 4 को प्लस करते हैं तो 25 में 4 को प्लस करते हैं, तो जब 25 में हम 4 को प्लस किए तो हमें मिला 29। अब हमें देखना है ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में 29 दिया है। तो ऑप्शन बी है, बी में 29 है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे भी 29 हो जाएगा। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो हमें देखना है इन नंबरों में से कौन सा नंबर असंगत है। तो कौन सा ऑप्शन असंगत है? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सभी ऑप्शन का वर्ग करेंगे तो ये 8 से 41 29 का वर्ग है, 4 से 41 21 का वर्ग है, 625 25 का वर्ग है और 729 27 का वर्ग है। अब इसमें देखना है कि कौन सी संख्या असंगत है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों नंबर 21 25 27 ये तीनों कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। और 29 क्या है? विषम भी है और अभाज्य भी है। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसीलिए ये संख्या असंगत वाली संख्या होगी। 8 से 41 क्या है? असंगत वाली संख्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चलिए चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए सूर्य है, चांद है, तारा है। अब क्या करना है कि इसमें देखना है कि सही डायग्राम कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन का सही डायग्राम होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में किसी एक सप्ताह का डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य का डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम सूर्य का डायग्राम बना लिए। अब हमें देखना है कि सूर्य का चांद और तारा से क्या संबंध है।
तो सूर्य भी एक तरह का तारा है, तो इसीलिए हम सूर्य को क्या करेंगे, तारा के अंदर कर देंगे। तो सूर्य को हम तारा के अंदर कर देंगे। और उसके बाद अब हमें देखना है चाँद का सूर्य और तारा से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो चाँद इन दोनों से डिफरेंट है, इसका तारा और सूर्य से कोई संबंध नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायग्राम अलग बन जाएगा। अब इस डायग्राम के हिसाब से आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए दिया है 111 क्या है, बड़ी संख्या है। तो 111 हो जाए बड़ी संख्या है। तो और उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है, 100। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, सबसे पहले हम सामने वाले अंक को गुणा करेंगे। तो 12 का अगर हम 8 में गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 12 को अगर 8 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 96। 12 8 क्या होगा, 96। तो यहाँ पे हम 96 लिख दिए। अब हमें देखना है 96 में कौन सा कितना प्लस करे कि 100 आए। तो अगर हम 4 को प्लस करते हैं 100 आ गया। अब 4 से कहाँ आया, कहाँ से आया, तो अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4 आ गया। और 96 प्लस 4 के तो 100 हो गया। तो यहाँ पे ये नंबर आ गई। अब हमें 18 को 96 में गुणा करना है, 6 से गुणा करना है 18 को। तो 18 को 6 से गुणा करेंगे तो 108 आएगा। तो 108 आएगा। अब हमें देखना है कि 108 में कितना प्लस करें कि 111 आएगा। तो अगर हम 6 का आधा करते हैं तो 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 प्लस होगा। और 6 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा। और उसी 3 को हम प्लस करेंगे तो 111 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 111 आ गया। अब सेम उसी लॉजिक से इसको भी, इसका भी क्वेश्चन मार्क की जगह का भी आंसर पता करेंगे। अगर हम 15 को 4 से गुणा कर दें तो 15 का 15 15 30 15 45 और 15 चौको क्या हो जाएगा, 15 चौको 60। तो यहाँ पे 15 गुणे 4 करते हैं और यहाँ पे 60। अब 60 में कितना प्लस, सेम अगर 4 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 में 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 बार में जाएगा तो 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 62। अब आप देखना है ऑप्शन में कहाँ पर 62 दिए। तो आपका ऑप्शन डी में 62 दिया है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, 62। अब चलिए 6वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है किसी कोड भाषा में लेबल कूट किया है। तो डंकी का कूट क्या होगा। तो अगर कोई कहेगा डंकी, लेबल का लेबल हुआ है तो डंकी का भी डंकी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में डंकी कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी डंकी नहीं है। तो इसका ये कैसे लेबल का लेबल हुआ है, देखिए जब भी कूट भाषा वाला प्रश्न है तो वर्ड को उल्टा लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एल को उल्टा लिखे एल आया, वी को लिखे तो ई को लिखे तो ई आया, वी को लिखे उल्टा तो फिर यहाँ पे वी आया, ई को उल्टा फिर लिखे तो ई आ गया, फिर एल को एल। तो लेबल का अगर उल्टा लिखेंगे वर्ड को तो लेबल ही होगा। तो सेम इसी तरफ डंकी का भी लिखेंगे। तो पहले हम आई लिखेंगे, उल्टा आया आई, फिर के लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे, फिर
यू लिखने के बाद डी लिखेंगे, डी लिखेंगे। अब हमें देखना है ऑप्शन में IKNUD कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन ए है IKNUD। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन दिया है किसी सांकेतिक भाषा में लाइफ में 4372 लिखा है और गोल्ड को 7658 लिखा है। तो एल का कोड क्या होगा। जब भी किसी सिंगल का कोड पूछे, सिंगल का कोड पूछे तो क्या करना है, हमें काटना है कौन सा किससे कट रहा है। तो यहाँ पे देखिए एल का फर्स्ट यहाँ पे दे दिया है 4 और यहाँ पे एल का फर्स्ट दे दिया है 7 6 5। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले सिंगल कोड निकालना है तो काटना है। तो कौन सा, यहाँ पे एल को काट दिए, गोल्ड में से लाइफ में से एल को काटेंगे तो दोनों जगह का एल कट गया, काटेंगे। और फिर इन नंबरों में देखना है कि 4372 में कौन सा नंबर कट रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कट रहा है, 7 और इसमें भी 7 है, दोनों में 7 कट रहा है। तो क्या हो जाएगा, एल का कोड क्या होगा, 7 हो जाएगा। दोनों में 7 कट रहा है और कोई नंबर नहीं कट रहा है, सिर्फ 7 ही कटा है, इसीलिए एल का कोड हो जाएगा 7। आप अब 7 ऑप्शन डी दिया है, राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई से बलवान है, यानी ताकतवर है, मजबूत है, और वाई जेड से बलवान है, पी क्यू से बलवान है, परंतु वाई कमज़ोर है, जेड क्यू जेड से बलवान है। बताइए कि इन सभी में सबसे कमज़ोर कौन सा है। अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, बलवान, कमज़ोर या अमीर या गरीब का, तो सबसे पहले जो बलवान है उसको ऊपर लिखेंगे, कमज़ोर को नीचे लिखते जाएंगे, और अमीर को ऊपर लिखेंगे और गरीब को नीचे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स वाई से बलवान है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक्स को ऊपर लिखेंगे और वाई को नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे एक्स को ऊपर लिख दिए और वाई को नीचे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है वाई जेड से बलवान है, वाई जेड से बलवान है, तो वाई को ऊपर और जेड को नीचे लिख देंगे। और फिर यहाँ पे देखिए दिया है पी क्यू से बलवान है, पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमज़ोर है, तो पी को ऊपर लिख देंगे और क्यू को नीचे। अब देखिए पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमज़ोर है, तो पी कहाँ पे आएगा, वाई के नीचे आएगा। तो पी को हम कहाँ पे आएगा, वाई से नीचे आएगा, बट जेड से ऊपरी रहेगा, वाई के नीचे आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्यू जेड से बलवान है, तो क्यू को क्या करेंगे कि जेड से ऊपर करेंगे, तो पी के नीचे जेड क्यू आ जाएगा। तो देखिए सभी जेड से ऊपर ही होते जा रहा है, क्यू भी यहाँ जेड से बलवान है तो जेड से ऊपरी रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस तरह पहले एक्स लिखेंगे क्यू और उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद जेड। तो सबसे कमज़ोर कौन सा हुआ, जेड। तो ऑप्शन में जेड कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब 9वां क्वेश्चन को देखते हैं। यदि
3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था, तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा वार था। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, सबसे पहले हम देखेंगे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो और मंथ में कितने, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, यानी दिसंबर में कितने दिन होते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और दिसंबर में टोटल 31 दिन होते हैं। तो क्या करेंगे, दिसंबर का हम 31 लिख देंगे। तो यहाँ पे दिसंबर का हम 31 लिखेंगे और 31 में से क्या करेंगे, 3 पहले ही से दे दिया है, तो हम 31 में से 3 को माइनस करेंगे। तो अगर हम 31 में से 3 को माइनस करेंगे तो हम हो जाएगा, 31 में से 3 को माइनस किया तो 28। अब देखिए यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो 2010 से 2011 तक कुल कितने दिन है सबको हम जोड़ लेंगे। तो 3 जनवरी तो 2011 हो ही गया, तो दिसंबर के बाद जनवरी आता है, 3 दे ही दिया है सिर्फ, तो इन 3 को 28 में क्या करेंगे, सिर्फ 3 ही दिन है ना, तो 3 को प्लस करेंगे। तो 3 को प्लस किए तो फिर से 31 आ गया। अब क्या करना है हमें, इस सप्ताह यानी 7 से 31 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 7 28, तो 4 बार में चला गया, तो 4 सप्ताह हुआ। हमें सप्ताह से कोई मतलब नहीं है, 4 से कोई मतलब, हमें शेष से मतलब है। तो हमारा शेष 3 है। इसी शेष को हमें क्या करना है कि शुक्रवार में प्लस करना है। तो शुक्रवार में अगर 3 प्लस करेंगे तो चलिए यहाँ पे प्लस करते हैं, शुक्रवार प्लस, अगर 3 प्लस करते हैं, शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है, शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार। तो हमें अब देखने ऑप्शन में कहाँ पे सोमवार तो है, तो ऑप्शन बी है सोमवार, राइट आंसर हो जाएगा बी सोमवार। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे थाईलैंड है, बैकॉक तुर्की है। तो थाईलैंड का रिलेशन बैकॉक से है तो तुर्की का रिलेशन किससे होगा। तो हमें पता होना चाहिए जब भी इस तरह का सवाल आए तो राजधानी से ये जुड़ा है, थाईलैंड का राजधानी बैकॉक है, ये थाईलैंड का बैकॉक है, तो हमें पता होना चाहिए तुर्की का राजधानी कहाँ है। तो तुर्की का राजधानी अंकारा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा अंकारा। अब हमें देखना है ऑप्शन में अंकारा कहाँ है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी पे दिया अंकारा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।